श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार सियरौ। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भक्तों, श्री बालाजी मंदिर होडल पर नित्य प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय व विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। इसे देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करें। अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। आइए रामायण पाठ में चलते हैं, जहाँ पर कल वाणी को विराम दिया था। बोले बालाजी महाराज की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सुन मुनि कथा पुनित पुरानी। जो गिरे जा प्रीति साम्बु बखानी। विश्व विदित एक के कऊ देसु। सत्य के तू तह बसहु नरेसु। अर्थात हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता है और राज्य करता है। धर्म धुरंधर नीत विधाना। तेज प्रताप शील बलवाना। तै के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण दाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो सेठ सुत आई। नाम प्रताप भानु असमाई। अपर सुतई हरि मर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग रामा। राज्य का अधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता। भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि नाज नृपदीना। हरि हित आप गवन वन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को निकल गया। जब प्रताप रव वयो नृप फेरी। चौहाई देश
प्रजा पाले अत वेद विधि कतहु नहीं अदलेस रामा। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का लेश भी नहीं रह गया, दूर दूर तक भी कोई पाप नहीं बचा। निर्पहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुच चोक्र सम जाना। सचिव श्यान बांधु बल वीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा और भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग सतरंग अपारा, अमित सोवट सब समर सुजारा। सैन्य बिले कराहु हरिसाना, अरु बाजे गहराई निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब बड़े रणधीर थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, मुद सुदिन साध नृप चले हु बजाई। जय तह परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजार कर चला। जहां तहां बहुत से लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सपन दीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृपदीने। सकल अवन मंडल तही काला, एक प्रताप भानुमयी पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों भूखंडों को बस में कर लिया और राजाओं ने दंड देकर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी भूमंडल उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सब बस विसव कर भाऊ बल, निज पर की नहीं प्रवेशु। आरत धर्म कामादि, सुख से वही समय ही नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धैनु बे भूमि मोदाई। सब दुख बर जित प्रजा सुकारी, धर्मशील सौंदर्य नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर व धर्मात्मा थे।
सचिव धर्म रुच हर पद प्रीति नृपहित हेतु सिकव नित मीति गौर सोर शांत पितर माहि देवा करहि सदा नृप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। सदा गुरु देवता संत पितृ ब्राह्मण इन सबको सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करहि सादर सुख माने दिन प्रीत दहि विविध विध दाना सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं को जो धर्म बतलाए गए थे राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन्हें सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना भाप कूप तड़ागा सुमन बाट का सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाई सब तीरतन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ बनवाए। जह लगे कहे पान श्रुत एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार बार अनुष्ठान किया। हृदय ने कच्चु फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सो जाना करहि जय धर्म करम मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ वर बाज बार के राजा मृग्या कर सम साज समाजा विंध्याचल गंभीर वन गेहूं मृग पुनित बहु मारत वहु। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। मां उसने एक सुंदर मृग देखा। फेरत विपिन नृप देख बराऊ जनु वन दूर ससहि ग्रीसराऊ बड़े बिंदु नहीं सामत मुख माई मनहु क्रोध वस ओगल तनाई। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश
वह भी उसे उगलता नहीं है। कौल कराल दसन छवे गाई, तन बेसाल पीवर अनकाई। पुरु गुरात है आरी पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह जो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है, इधर इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आठ पाकर वह गुरगुराया, कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराऊ, चपर चलऊं है सुटिक नप, हाकिन होए निवाऊ। अर्थात नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा भला बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रविबाजी, चलहूं बराहे मारुत गतबाजी। तुरत की नहीं नृप सर संधाना, मही मिलही गयूं बिलोकतवाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया, गायब हो गया। तक तक तीर महिष चलावर, कर छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दौरत जाहि मृग भागा, ऋष बस भूप चलहूं संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था। गयों दूर घन घेन बराऊ, जय गाहिन गज बाजन वाऊ। अति अकेल वन विपल कलेसु, तदपि न मृग मगे तजाऊं नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निमाय गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला रह गया और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उसे पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कौल बेले के भूप बड़ धीरा, भाग्य पेट गिर गुआ गंभीरा। अगम देख नृप अत पछताई, फेराऊं महावन पर बोलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस चोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद किन सुदित त्रिसराज बाजे समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करके थका हुआ
और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आसे रम एक देखा, तैं बस निरपते कपट मुनि बेसा। जासु देश निरपली नहीं चढ़ाई, समर सहन तेज गयो ना पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने जीत लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयों ने ग्रह मन बहुत गलानी, मेला ने राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन जानकर और अपना कुछ में बुरा दिन अनुमान करके उसने मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अम्मानी होने के कारण राजा प्रताप भानु के सामने ही मेल किया। ऋष और मारे रांक जिम राजा, विपिन बसही तापस के राजा साजा। तासे समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रव तही तव लीना। दरिद्रता की भांति मणि में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह प्रताप भानु है। आइए भक्तों, आज कथा को यहीं पर विराम देंगे और हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें और हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सीताराम जी महाराज की